बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको जो एक बेसिक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ उसके हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिखी हैं, तो बोर्ड की तरफ भी आते हैं और उन चीज़ों को भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और वो ये है कि आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जो चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं तो हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को एक बहुत छोटी-सी और बहुत बेसिक सी चीज़ लगे। बट मैंने आपको एक चीज़ कही थी लास्ट वीडियो में, आपने ये चीज़ अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि हमें एक बुक की शक्ल इख्तियार करनी है। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले मैं उसकी एबीसीडी पढ़ूँ, उसके बाद जाके मैं क्या कर सकता हूँ, एक वर्ड बना सकता हूँ। और जब एक वर्ड बना लूँगा मैं तो एक सेंटेंस भी बना लूँगा, और जब मैं एक सेंटेंस बना लूँगा तो मैं एक पैराग्राफ भी बना सकता हूँ। और जब मैं एक पैराग्राफ बना लूँगा तो फिर चैप्टर भी बना सकता हूँ इज़िली। और जब मैं एक चैप्टर बना सकता हूँ तो मैं एक किताब भी बन सकता हूँ। आप लोगों ने जो है सिर्फ इस बात को याद रखना है अपने ज़हन में। मैं जितने भी लेक्चर होंगे उन सब लेक्चर्स के अंदर मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ की बेस से स्टार्ट करूँ और बेस से लेके जाएँ हम ऊपर तक। तो चलें चलते हैं फिर उसके बाद हम अपने बोर्ड की तरफ और वहाँ देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, या क्या बेसिक कोर्स है, या क्या चीज़ हम देखने वाले हैं, क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस चलें देख लेते हैं हमारी सबसे पहले हेडिंग जो है वो क्या हेडिंग है। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कोर्स फॉर बिगिनर। हम यहाँ पर जो है ये मेंशन करेंगे कि जो हमारा कोर्स है, ठीक है, उस कोर्स का एक नाम भी, कोई भी कोर्स करें उसका एक नाम होता है, ठीक है। तो एक उसके नाम को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हमें आइडिया होगा कि हाँ यार ये कोर्स करने वाले हैं और इसके अंदर ये चीजें होंगी। MS ऑफिस आगे लिखा हुआ है 2003, 7 एंड ETC, ठीक है। जो भी आपके वर्जन है आगे के वो सारे उसमें आ जाते हैं, ठीक। तो MS ऑफिस, अब ये कौन सी बला है? मतलब मैं आपसे लास्ट वीडियो भी मैंने कहा कि मैं बिगिनर्स ऑडियंस को टारगेट करूंगा, और अभी भी मैं जो है यहाँ पर MS ऑफिस का नाम मेंशन कर रहा हूँ कि यार ये बिगिनर्स, जो हमारे बिगिनर्स ऑडियंस है उनके लिए जो बेहतर है वो क्या है, MS ऑफिस। उसके बाद हम आगे चलेंगे। कोर्सेज तो बहुत सारे हैं बट ये बेस है, ठीक है। इसको अगर हम कंप्यूटर को इनिशियल वे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें MS ऑफिस आना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर क्यों ना बनना चाहते हो, चाहे आप वेब डेवलपर क्यों ना बनना चाहते हो, चाहे आप प्रोग्रामर क्यों ना बनना चाहते हो। तो ये एक ऐसा कोर्स है, उनके इंटरफेस इतने सिंपल हैं कि आपको कोई दुश्वारी नहीं होती है कौन सा ऑप्शन को कहाँ ढूंढूं, और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो MS ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि MS ऑफिस क्या है। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर जो है हमने MS की फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन की है। तो MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है। आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, और जिन्होंने नहीं सुना तो वो आज इस चीज को जान लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंपनी नेम, तो एक कंपनी का नाम है, ठीक है। और उसके आगे जो लिखा हुआ है ऑफिस, ऑफिस क्या है? ऑफिस उसकी प्रोडक्ट का नाम है। जैसे कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी के साथ जो है उसकी कंपनी का नाम होता है और उस प्रोडक्ट का नाम होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है कि MS ऑफिस, तो MS जो है कंपनी का नाम है और ऑफिस जो है प्रोडक्ट का नाम है, ठीक। अब ये क्या चीज है? ये कोई सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ये जो है ना एक पैकेज है, ठीक है। मैं पैकेज इसको क्यों कह रहा हूँ? मैं पैकेज इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक। तो ये एक हमारा पैकेज है। हमारे पास जो लोकल सिम्स होती हैं, जो आप मोबाइल में यूज करते हो, यू फोन और वट जो ये लोकल सिम्स होती हैं, इन सिम्स के अंदर भी आपको पैकेजेस मिलते हैं। और उन पैकेजेस के अंदर क्या होता है? आपको मिनट्स भी मिलते हैं, और आपको अदर नेटवर्क मिनट्स भी मिलते हैं, और आपको SMS भी दिए जाते हैं, आपको MBs भी दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको उस पैकेज के अंदर दी जाती हैं। तो इसी तरीके से जो MS ऑफिस है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? ये हमारा एक पैकेज है। और इस पैकेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी इसके अंदर चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक पावर पॉइंट, और आउटलुक आ जाता है, वन नोट आ जाता है, पब्लिशर आ जाता है। तो इस तरह के, और इसके अलावा Visio आ जाता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास MS ऑफिस के अंदर मौजूद है। अब इसका नाम MS ऑफिस मतलब क्या रीजन है यार? ऑफिस से तो हमें एक चीज जहन में आती है कि शीशे लगे हुए होंगे और जो है कंप्यूटर्स रखे हुए होंगे। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऐसा ही है। तो ये सॉफ्टवेयर या ये पैकेज, इन पैकेजेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वो सबसे ज्यादा जो है हमारे पास ऑफिस वर्किंग के लिए ही यूज होते हैं। आप ऑफिस में जाएंगे तो सबसे ज्यादा यूज वाला सॉफ्टवेयर जो है वो है हमारे पास MS एक्सेल, ठीक। उसके अलावा अगर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ती है हमें तो MS वर्ड आ जाता है, और अगर हमें प्रेजेंटेशन बनानी है तो MS पावर पॉइंट आ जाता है। और अगर हम डेटाबेस की बात करें, वैसे डेटाबेस की अगर बात कर रहे हैं आप,
तो देखें डेटाबेस अगर हम कोई बड़े पैमाने पे क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हम एक्सेस के ऊपर काम नहीं कर सकते। अगर हम कोई छोटा डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं बेसिकली डेटाबेस होता क्या है, तो हम एमएस एक्सेस को यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर हम समझ सकते हैं डेटाबेस होता क्या है, या फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे सबसे पहले चीजों को, वो करेंगे हम एमएस वर्ड को, एंड सेकंड हम जो टारगेट करेंगे वो करेंगे एमएस एक्सेल को। ठीक है गाइस, तो एमएस ऑफिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, ये एक पैकेज है। ठीक है, और एमएस जो है वो एक कंपनी का नाम है और ऑफिस जो है एक प्रोडक्ट का नाम है। ठीक, और ये पैकेज है। इस पैकेज के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्जन हमें समझना है। इसमें मैंने बहुत सी कंफ्यूजन देखी अपने दोस्तों के अंदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अगर वो काम कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर, तो अगर वो 2003 पे काम कर रहे थे, तो अगर मैं उनके सामने 2007 या 2010 का जो है सॉफ्टवेयर जो है एमएस एक्सेल जो है ओपन कर दूं, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। यार ये क्या चीज आ गई है, इसमें तो यहाँ बार नहीं है, यहाँ बार नहीं है, होता सब वही है। वर्जन की एग्जाम्पल ऐसे है, अगर बाइक है आपकी CD70, आपकी एक बाइक है, अगर उस बाइक को आपने परचेज किया भाई 2016 में और आप उस बाइक को अब 2020 में परचेज करें, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास सेल्फ वाली जो बाइक आ गई है, तो ये डिफरेंसेस हमारे पास, यानी कि ये फीचर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जो ना, अगर 2016 में जो आपने बाइक परचेज करी, अगर आप 2020 में उसको परचेज करेंगे ना, तो हैंडल उसका पीछे आ जाएगा और कैरियर उसका आगे आ जाएगा, और इंजन जो आपका टंकी में जाएगा और टंकी जो आपकी नीचे चली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज को माइंड से निकाल दें। वर्जन देख के आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने इस चीज को जहन में रखना है। कोई भी वर्जनों में काम कर सकता हूँ, अगर आप बेसिक वर्जन को ऑपरेट कर सकते हैं तो आप अपडेट वर्जन को भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर देख लें, प्ले स्टोर के ऊपर आए दिन जो है ना कुछ आपको अपडेट्स आपको मिल रही होती हैं। यार ये आपके फलाना एप्लीकेशन थी, व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया, ये एप्लीकेशन थी, ये जो है अपडेट के ऊपर चले गई है। तो पर्पस क्या होता है, अपनी चीज को बेहतर से बेहतर करने के लिए, जैसे हम करते हैं अपनी चीज को बेहतर से बेहतर। तो गाइस बेसिकली हमारी इस वीडियो के अंदर आपको मैंने कोर्स का जो नाम है उसके हवाले से कुछ चीजें बतानी थी, और इसी तरीके से हम डिटेल में जाके चीजों को पढ़ेंगे। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हर असाइनमेंट की या हर चीज की पहले आपको थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। कोशिश करूंगा एक ही वीडियो के अंदर थ्योरी भी बता सकूं और प्रैक्टिकल भी बता सकूं। और अगर मुझे लगा कि ये हमारी थ्योरी थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो फिर हम कोशिश करेंगे उसको 2 पार्ट्स के अंदर हम कंप्लीट कर लें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे, और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एमएस वर्ड को डिस्कस करते हैं। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर।